हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम विथ न्यू इंफॉर्मेटिव वीडियो। यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम हुए 1 महीने से ज़्यादा का जो समय है वो हो गया है और अब बच्चों को इंतज़ार है कि आखिरकार इसका जो रिज़ल्ट है वो कब आएगा। और रिज़ल्ट का इंतज़ार जो बच्चे कर रहे हैं वो ऐसे बच्चे हैं जो ये कह सकते हैं कि अधर में फंसे हुए हैं। वो इस तरह से, क्योंकि उनके जो मार्क्स आ रहे हैं, जो उनका स्कोर बन रहा है, वो थोड़ा सा कंफ्यूजन वाली स्थिति में है। एक तो वो बच्चे हैं जो उस लेवल पर पहुंचे ही नहीं हैं, तो उन्हें तो रिजल्ट का इंतज़ार बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि उनका स्कोर कम है। तो वो अब लग चुके हैं अपने आरओ यारो के एग्ज़ाम के लिए, या फिर जो आगे पीसीएस 2025 का एग्ज़ाम है उसके लिए। और जिन बच्चों का स्कोर बेहतर है, जो पहले ही 90 क्वेश्चन क्रॉस कर चुके हैं या 100 क्वेश्चन है, 95 क्वेश्चन है, तो उन्हें पता है कि मेरा जो प्री है वो इस बार क्लियर हो रहा है, तो वो अपनी मेंस की तैयारी में लगे हुए हैं। बट फिर भी उन्हें इंतज़ार है कि रिज़ल्ट आ जाए तो एक बार जो सुकून है वो मिल जाए। और जो अब बीच में बच्चे हैं जिनका स्कोर किसी का 75 क्वेश्चन बन रहा है, तो किसी का 78 क्वेश्चन बन रहा है, तो किसी का 80 क्वेश्चन है, तो किसी का 85 क्वेश्चन है, तो ये बच्चे जो हैं वो ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि ये ना तो मेंस की तैयारी कर पा रहे हैं अच्छे से, और ना ही आने वाले एग्ज़ाम जैसे कि आरओ या पीसीएस 2025 के लिए प्री का पढ़ पा रहे हैं। वो इस स्थिति में अभी फंसे हुए हैं कि रिज़ल्ट आ जाए तो उसमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं और उसके अकॉर्डिंग आगे की चीज़ें जो हैं वो की जाएं। तो आप सभी को ये जो जानकारी है, जो जानकारी मिली है, उसके अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही हैं। और जो भी बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं कि आखिरकार पीसीएस का रिज़ल्ट कब आएगा, तो अभी जो है इसमें थोड़ा सा आपको 10 से 12 दिन का जो समय है वो और लगेगा। यानी कि फरवरी के फर्स्ट वीक के लास्ट में आप मान सकते हैं कि आपको इसका जो रिज़ल्ट है वो देखने को मिल जाएगा। यानी कि 7-8 फरवरी के समथिंग आपको इसका जो रिज़ल्ट है वो देखने को मिल जाएगा। हालांकि बहुत सारे बच्चों का जो अभी 3-4 दिन पहले तक एक और भी जो कंसर्न है वो बना हुआ था ओएमआर सीट को लेकर, कि पीसीएस में ओएमआर सीट का कुछ यहाँ वहाँ जो सिस्टम है वो क्रमांकों को लेके ऐसा हुआ है कि मैच नहीं कर रही हैं, तो ओएमआर चेक करने में जो समस्या है वो सारी चीज़ें, तो उसमें क्या है क्या नहीं है उन चीज़ों पर हम ज़्यादा नहीं जाएंगे और ना ही ज़्यादा बात करेंगे, क्योंकि उन टॉपिक पर मैंने जानकारी ली थी, तो ऐसी कोई चीज़ निकल कर जो ठोस हो वो ऐसी जानकारी नहीं मिली है कि ऐसा कुछ है। बाकी जो भी है वो आयोग अपने स्तर पर सारी चीज़ें देख रहा है। और जब आयोग इतनी बड़ी परीक्षा करा रहा है तो अगर थोड़ी मोड़ी कहीं यहाँ वहाँ एक दो चीज़ों का होता तो चल जाता, लेकिन इतने बड़े लेवल पर बताया जा रहा है तो इतनी बड़ी गलती जो है वो आयोग नहीं करेगा। ठीक है, तो जहाँ से भी जो भी चीज़ें आ रही थी वो अलग बात है, बट अभी तक जो जानकारी मिली है कि सारी चीज़ें प्रोसेस से चल रही हैं और फरवरी के आपको फर्स्ट वीक के लास्ट में या कहें कि सेकंड वीक तक आपको जो रिज़ल्ट है वो देखने को मिल जाएगा। जो लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं और पूछ रहे थे कि कब तक रिज़ल्ट आने की संभावना है, तो बाकी आप लोग अच्छे से लगे रहिए तैयारी में। जिन बच्चों का स्कोर बेहतर है तो उनको तो कहने की ज़रूरत है ही नहीं, वो तो पहले ही मेंस की तैयारी में अच्छे से लगे होंगे। और जो बच्चे स्कोर की वजह से बीच में फंसे हुए हैं तो वो लोग भी मेंस की तैयारी में ही अच्छे से लगे हों, ये उम्मीद है बिल्कुल कि आप बिल्कुल
मेंस की तैयारी में ही लगे होंगे। एक बार को मान लीजिए कि रिजल्ट आपके पक्ष में नहीं भी आता है तो ये आपके लिए एक पॉजिटिव रहेगा कि आप पहले से उतने प्रिपेयर रहेंगे 2025 में जो मेंस होगा उसके लिए, क्योंकि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होती है कि जिससे आपका नुकसान हो, बल्कि वो चीज़ आप में ऐड ऑन ही होती चली जाती है। तो जैसे ही रिज़ल्ट आता है फिर सारी चीज़ें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। तो तब तक इंतज़ार करिए और पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।